तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद है कि बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आप ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस के द्वारा एक बार ये नोटिफिकेशन ला दिया गया है कि दरोगा के 1799 पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है और बिहार के ऐसे बच्चे जो दरोगा बनने का सपना देखते हैं, अपने शरीर पर वर्दी सजाने का सपना देखते हैं और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का सपना देखते हैं, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये मौका आपको दे दी गई है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी जो इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपके सामने मैं परोस रहा हूं। तो जीवंत इन्फो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कैसे फॉर्म भरना है, इस चैनल पर आपको ऐसे सारे टेक्निकल चीज़ें मिलती रहेंगी जिससे कि आपको आगे और आसानी होता रहेगा। तो पहले अब समझ लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या बेसिक यहाँ पर बातें समझाई गई हैं आपको फॉर्म भरने को लेकर के। हम बात करेंगे इसमें आपके एज क्राइटेरिया की, आपके क्या फिजिकल में क्या क्राइटेरिया रहेगी उसकी, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, कब से कब तक फॉर्म को भरना है, क्या फ़ी क्राइटेरिया रहेगा, और भी भिन्न भिन्न चीज़ों के टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए समय जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर से ये कह दिया गया है, चीज़ें दिखा दी गई हैं कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक जो होता है, यानी इस पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर, दरोगा के पद पर आपके लिए वैकेंसी लाई गई है, जिसका वेतनमान लेवल 6 का है। 1799 पदों पर, यानी 1799 पदों पर शुद्ध शब्दों में बता दिया गया है। अब ये फॉर्म जो भरा जाएगा भाई, ये फॉर्म भरा जाएगा 26/9, यानी आज है 23 तारीख और ये 26/9, 25, 26, बस अगले दूसरे दिन से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 26/10 तक फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। तो ये समय पूरा 1 महीना का अच्छा खासा समय है। समय देख करके पसार के सूतों तक जाना है, समय से पहले आराम से शुरुआत में ही फॉर्म को भर लेना है। अब जो है इसके आगे बिहार सरकार ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं, तो चलिए हम सभी बातों को एक एक करके हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुख्यतः बताई गई है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या आप योग्य हैं कि नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए, उस योग्यता के बारे में समझ लेते हैं। क्या पात्रता बताई गई है, तो बताई गई है कि ये फॉर्म वही बच्चा भर सकता है जो भारत का नागरिक होगा, जो एक इंडियन होगा, पुरुष महिला हो, थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, एलबीटी में से जो भी हो, वो सारे के सारे फॉर्म को भर सकते हैं। आपके शैक्षणिक योग्यता की गणना 1/8/2025 से होगी, यानी अगर 1/8/2025 को भी आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट फाइनल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे भाई, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, निस्संदेह भर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना आपको 1/8/2025 से ही करी जाएगी। 1/8/2025 को न्यूनतम से लेकर अधिकतम उम्र सीमा की गणना इसी बीच कर किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि आपका एज जो आपके मैट्रिकुलेशन में जो आपका प्रमाण पत्र है उसी डेट से लिया जाएगा और उसी डेट को आगे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसी को आगे भी देखा जाएगा। एज क्राइटेरिया में क्या क्या समझाया गया है जरा देखिएगा। इसमें आप जो न्यूनतम उम्र सभी कैटेगरी के लिए 20 वर्ष करी गई है, यानी आपकी उम्र यदि 20 वर्ष है तो आप तैयार हो जाइए फाइट करने के लिए और दरोगा बनने के लिए, हैट लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर दिया गया है जो अनरिजर्व्ड हैं, जो यूआर हैं, जो जनरल में आते हैं, उनके पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष के लिए है, और अनरिजर्व्ड की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक, यानी 3 साल का उन्हें एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। ठीक, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए जो एज की बात करें तो इनमें भी न्यूनतम 20 दी गई है लेकिन अधिकतम 40 दी गई है, यानी जनरल से 3 साल अधिक इनके पास भी छूट उपलब्ध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अधिकतम यह 42 वर्ष तक की छूट इनको दी गई है और न्यूनतम इनका भी 20 वर्ष ही है, यानी न्यूनतम सभी के लिए सेम है 20 वर्ष और अधिकतम के लिए आरक्षण कोटा लागू किया गया है। चलिए, अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से अब ये सब चीज़ें कुछ ऐसे चीज़ दिए गए जैसे स्पेशल लोगों के लिए, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो वो लोग अपना नोटिफिकेशन देख लेते हैं, वो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। 1-2% हैं वैसे लोग, तो वो लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके शरीर के बारे में, शारीरिक जब मापदंड होगा, आपका फिजिकल होगा, उस फिजिकल में आपके पास क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए दोस्त कि आप एक दरोगा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो वो पूरा डाटा यहाँ पर दे दिया गया है आयोग के लिए। तो चलिए इन डाटा को एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पर क्या हाइट होगी, क्या आपका सीना होगा, क्या वजन होगा, कितना दूर आपको गोला फेंकना है, कितना हाइट जंप करना है, कितना लॉन्ग दूरी जंप करना है, वो सारी की सारी डिटेल हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए
सबसे पहला बात हम ऊंचाई पे कर लेते हैं, हाइट पे। तो सामान्य वर्ग, अनारक्षित वर्ग के जो भी लड़के हैं सामान्य वर्ग के, वो भाई साहब आपकी लंबाई 1.65 होनी चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। रही बात कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, तो उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है और वो 160 सेंटीमीटर के भी होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। फिर सभी वर्गों की महिलाओं को बताया गया है कि मैडम आप 155 सेंटीमीटर की होंगी तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। अब आते हैं कि आपका चेस्ट, सिर्फ पुरुषों के लिए चेस्ट है, महिलाओं के चेस्ट की नापी नहीं करी जाएगी, केवल पुरुषों के चेस्ट का मापी किया जाएगा। तो उसके लिए क्या मापदंड दिया गया है, क्या चीज़ें समझाई गई हैं, जरा उन पर गौर करिएगा। यहाँ बताया गया है कि जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए, जो बिना फुलाए यानी जो अनरिजर्व्ड हैं, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी वर्गों के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए, और एकदम मारिएगा जब ऐसे तब फुला के करिएगा कितना, 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको फुलाना होगा, यह अनिवार्य है। इससे कम रहेगा तो छटा जाइएगा। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर, ठीक 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। अब महिलाओं के बात की जाएगी तो महिलाओं का हमने कह दिया है, आपको बता दिया है, स्पष्ट तौर पर लिख भी दिया गया है, उनकी मापी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं वजन। आपका वजन कितना होना चाहिए भाई साहब? तो पुरुषों के लिए वजन की कोई क्राइटेरिया पत्र यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन महिलाओं का दिया गया है कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कम से कम 48 kg वजन उनका होना चाहिए। तो आप अपना वजन मैडम जाइए अभी नाप लीजिएगा, कि ना आंगनबाड़ी केंद्र के अगल बगल में होंगे तो नाप लीजिएगा, कहीं भी ऑफिस वगैरह में जहाँ मिल जाए आपको नाप लीजिएगा, है ना। तो 48 किलोग्राम आपका होना चाहिए। कोई भी जो किन्नर है, कोती है, हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर श्रेणी में आता है, वो लोग भाई साहब, वो आप लोग क्या करिएगा कि जो आपका मापदंड होगा वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के ही अनुसार होगा। तो आप उन सभी को अपने लिए भी समझिएगा, जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए बताया जाएगा तो आप अपने लिए भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले आपसे क्या कराया जाएगा, उसके बाद क्या कराया जाएगा, उसके बाद क्या कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, सबसे पहले रिटन एग्जाम आपसे लिया जाएगा। इसमें रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा, जरा उन सब चीज़ों पर एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम में आपको प्रथम चरण में आपके प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री का एग्जाम होगा, जिसमें 200 अंक का एग्जाम होगा और जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, यानी 100 प्रश्न होंगे और 120 मिनट का समय मिलेगा। काफ़ी समय है, बहुत समय रहता है, बहुत समय। यहाँ तक एसएससी में 100 को क्वेश्चन दे के 60 मिनट समय देता है भाई साहब, सोचिए ना। यहाँ तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, 120 मिनट। तो टाइम काफ़ी है, टाइम का चिंता आपको नहीं करना है, ठीक। इसके बाद में ये तो प्रथम बात हो गई। इसके बाद ऊपर जो चीज़ बताए गए हैं तो उसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सिलेबस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। तुरंत आपको वीडियोस पर जाएगा, बहुत ही तरीके से सिलेबस का चर्चा करके हम डाल देंगे इस चैनल पर, अपने जीवंत इन्फो पर, आप जरूर देख लीजिएगा उसे। कहता है कि जो व्यक्ति प्रारंभिक परीक्षा में प्री के एग्जाम में 30% से कम अंक लाएंगे उनको फेल घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कम लाने के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं है, उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, न्यूनतम की क्या बात करें हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपसे कहता है कि द्वितीय चरण, जब दूसरा चरण आपका होगा तो अभी आप में बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होगा कि क्या सर निगेटिव मार्किंग भी है, तो हम बात करेंगे उस पर। दूसरे चरण में क्या होगा कि जो मुख्य परीक्षा में जो बच्चे पास कर जाएंगे वो दूसरे परीक्षा में बैठेंगे। तो दूसरे परीक्षा में 2 तरह के एग्जाम लिए जाएंगे। सबसे पहले आपके 200 अंक की हिंदी की परीक्षा होगी, उसी तरह आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस हिंदी के परीक्षा में कम से कम 30% लाकर आपको पास कर जाना है, केवल पास करना है, ताकि आप अगला क्वेश्चन आपका जो सेकंड पेपर का मेन आपका जो पेपर होगा वो चेक हो सके। उसके लिए हिंदी का एग्जाम लिया जाता है कि बच्चा को हिंदी की नॉलेज है कि नहीं है, तो आपको पास करना है केवल। तो सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट में भाई साहब ये नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, इस नंबर को जोड़ के मेरिट लिस्ट नहीं बनाया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम हो गया। इसके बाद इसी में
दूसरा एग्जाम आपका फिर होगा जो कि 200 अंक का फिर यह भी होगा। इसमें भी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे ये सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे तब आएंगे, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जिन दोस्तों का ये सवाल था कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं सर, तो निगेटिव मार्किंग है भाई साहब। बताया गया है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। मतलब कि आप 5 सवाल सही करिएगा, 5 सवाल गलत करिएगा, 1 सही के बराबर काट लिया जाएगा नंबर, ठीक है। अब देखिए कहता है कि पुस्तिका यहाँ पर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी। 2 जो आप OMR शीट पर जो भरिएगा उसमें 2 पेपर होंगे, एक आपके पास रह जाएंगे, एक आयोग के पास सेफ रहेगा। चलिए अब यहाँ पर आगे सब चीज़ें बताई जा रही हैं। अब ये सब चीज़ें हैं कि 6 गुना विद्यार्थी को चयन किया जाएगा प्री में से, तो उतना डाटा का ज़रूरत आपको नहीं है। फिर तृतीय चरण में आपका फिजिकल होगा, आपकी जांच कराई जाएगी। तो जब फिजिकल होगा तो एक तो शारीरिक दक्षता आप दे दिए कि हाँ अब हमारा सीना इतना है, वजन इतना है, बाकी सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद आपसे दौड़ कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? दौड़ कराया जाएगा। और दौड़ सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ उसको 6 मिनट 30 सेकेंड में कवर करना होगा। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर का दौड़ करना है भैया। और वो आपको पूरा करना है कितना देर में? 6 मिनट 30 सेकेंड में। 6 मिनट 30 सेकेंड कितना सेकेंड होता है? तो 6 390 सेकेंड में। 390 सेकेंड में आपको 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। तो आप प्रैक्टिस में लग जाइए, बहुत ही अच्छा चांस है। 1799 आदमी के शरीर के ऊपर वर्दी चढ़ने वाला है। अब देखिए कहता है कि सभी कोटि की महिलाएं कितना दौड़ेंगी। तो सभी कोटि की महिलाओं को दौड़ने के लिए 6 मिनट का समय दिया गया है, 360 सेकेंड, और दूरी को भी कम कर दिया गया है, 1 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी आपको केवल 1 किलोमीटर महिलाओं दौड़नी है और केवल समय 6 मिनट ही दिया गया है। तो 6 मिनट काफ़ी है। औरत लोग ऐसे भी दौड़ लेता है, आजकल के औरत औरों को दुखती है सब, तो दौड़िए लेगी। अब देखिए कहता है कि ऊंची कूद, हाई जंप पे बात आता है। तो कहता है सभी कोटि के पुरुष जो हैं 4 फीट कम से कम कूदेंगे, उससे ज़्यादा जितना कूद लें, ठीक। तो 4 फीट से कम कूदिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, फेल हो जाइएगा। उसके बाद कहता है कि महिला लोग का बात करें तो 3 फुट कम से कम कूदेंगे जरूर, ठीक है। तो कूदने का भी प्रयास चालू कर दीजिए। अगला है लंबी कूद, आप कितना लंबा कूद पाइएगा। तो पुरुष, सभी कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन का बात नहीं किया गया है। न्यूनतम कम से कम 12 फीट आपको कूदना है, 12 फीट कूदना है, ठीक है। अब रिजर्वेशन के अनुसार थोड़े दौड़े जाइएगा फील्ड में, एथी को पकड़ने, अपराधी को पकड़ना होगा। तो रिजर्वेशन के अनुसार जाइएगा कि जो रिजर्वेशन में है वो बाद में जाएगा, जो जनरल में वो पहले जाएगा, ऐसा थोड़े होगा। तो इसीलिए सबका बराबर है, यहाँ पर 12 फीट कूदना है, ठीक है। तो 12 फीट से जो कम कूदेगा वो घरे आएगा। उसके बाद सभी कोटि की महिला, मैडम आप लोग को 9 फीट कूदना है, तो कूदने का प्रयास जारी कर दीजिए आप लोग। फिर से गोला फेंक, यहाँ पर आपसे गोला भी फेंकाया जाएगा। और गोला फेंकने में क्या किया जाएगा? देखिए गोला फेंकने में कहा जा रहा है 16 पाउंड। कितना पाउंड? 16 पाउंड भाई साहब। कितना पाउंड? 16 पाउंड। 16 पाउंड लगभग होता है 5.25 समथिंग, यानी 7.5 किलो। कितना? 7.25 किलो। कितना होता है? 7.25 किलो 16 पाउंड में होता है। तो 7.25 किलो का चीज़ आपको 16 फीट तक फेंकना है। 16 पाउंड का सामान 16 फीट तक फेंकना है आपको। उसके बाद आता है 12 पाउंड। कितना पाउंड? 12 पाउंड आता है। तो 12 पाउंड को भी आपको 10 फीट फेंकना है। कौन फेंकेगा? तो ये महिला लोग के लिए। किसके लिए है भाई साहब? महिला लोग के लिए है, ठीक है। लगभग 5.5 kg। अब महिला लोग सोच रहा होगा हमारे कितना kg है, ये kg में है, ठीक है। लगभग 5.5 kg होता है 12 पाउंड में। तो आप यहाँ से फेंक सकती हैं। कितना फीट है? 10 फीट। तो तैयार हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात दिया गया है कि जो अपना समय सीमा में काम नहीं करेगा उसको वहाँ से घरे भेज दिया गया है, इतने बात बोला गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर वही बात दिया गया है कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, आप सभी के लिए वही नियम रहेगा जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए रहेगा। यहाँ पर फेंकने में गोला लंबा, ये क्या कहते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब आपके लिए भी वही है जो जनरल लोगों के लिए है। अब देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं कि मेधा सूची जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, कहता है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी जो मेंस का एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम भी नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, जो मेंस का एग्जाम होगा उसी में से नंबर पे आपकी क्या निकाली जाएगी?
मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये हो गया। उसके बाद इसी में से अब यहाँ पर नियम बताया गया है कि आपको कैसे, जैसे 2 आदमी का सेम सेम नंबर आ जाता है, 2 आदमी का सेम सेम नंबर आ जाता है, तो अब उसमें किसको हम पहला नंबर पर देंगे हम वरीयता कि कौन पहले रहे। तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको ऊपर के स्थान पर रखा जाएगा, जिसका उम्र कम होगा उनको नीचे के स्थान पर रखा जाएगा। क्योंकि जिनका उम्र ज़्यादा हो जाएगा भाई साहब उनको मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो होना चाहिए। अब इसमें भी वो दोनों के दोनों सेम उम्र के हो गए, तब क्या करेंगे? तब अगर अच्छा दूसरा चीज़ मिल जाता है कि अगर आपने सेम डिग्री प्राप्त करी है तब कैसे आपको ऊपर रखेंगे? तब उस स्थिति में आपके नाम का लेटर जो आपको तय करेगा कि आप ऊपर रहिएगा कि नीचे रहिएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे आपका सिलेक्शन यहाँ पर इस चीज़ को लेके होगा। तो यहाँ पर बात आप समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है आरक्षण वाला बात दिया गया है कि कितना 35% 614 को जो है 1719 में से 614 पद जो है भाई साहब यह क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। ये रिजर्व्ड है, महिलाओं के लिए है, सीधा सीधा महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है, डायरेक्ट है। ये है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए, है ना, कै गो 36 गो। तो ये सब कुल है, बाकी सब पे सभे फाइट करेगा। अब यहाँ पर आरक्षण के लिए बस बाकी सब चीज़ें हैं, कुल आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर विशेष आरक्षण के बारे में जानने की खास आपको ज़रूरत है तो पूरा आराम से बैठ के 2-4 घंटे लगाइए, पढ़िए। जो विशेष चीज़ें हैं भाई साहब वो चीज़ें हमने आपको बता दी, समझा दी। अब इसके अलावा अगर सिलेबस की आप बात करिएगा तो सिलेबस पे हम तुरंत वीडियो लाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि आप आवेदन करने जाइएगा, जिसका वेबसाइट यहाँ पर दे रखा है, इसी पर जाके आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। फाइनली आप 100 रुपया दीजिएगा तो आपका आवेदन आराम से हो जाएगा। सभी वर्ग या कोटि के पुरुष, महिलाएं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी ऑनलाइन करेंगे। मूल्य 100 रुपया है, किसी के लिए मूल्य कम ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया है। आप बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, नेट पेमेंट कर सकते, नेट से यूपीआई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रांजेक्शन सब से कटा सकते हैं। किसी को हाथ में नहीं देना है कि भैया ही ले लीजिए हमारा आयोग में पहुंचा दीजिएगा, वो काम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो बिहार का जो विद्यार्थी जो भी होगा कोई भी फॉर्म जो है भराएगा 100 रुपया पर ही अब फॉर्म को भरा जाएगा। ये बात क्लियर कर दी गई, सरकार की तरफ बताई गई है क्या इन चीज़ को, सभी फॉर्म को नहीं लेके, है ना। ओके, तो ये नया न्यूज हमको जानकारी नहीं था, सर बता रहे हैं कि जितने भी फॉर्म हैं बिहार में जो आ रही है बिहार सरकार के द्वारा, तो बिहार सरकार के अंडर में जितना फॉर्म आएगा वो सारे के सारे 100 रुपये में ही भरे जाएंगे। ऐसा बिहार सरकार ने प्रावधान कर रखा है। अब आइए आगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने पास ईमेल आईडी होगा ही होगा, आप सभी सजग और जागरूक विद्यार्थी हैं तो ईमेल आईडी सबके पास होगा और फ़ोन नंबर किसके पास नहीं होगा भाई साहब। आप लोग तो 24 घंटा आपको फ़ोन का ज़रूरत है तो आपको होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे और भी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं, थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को अब फिर हम अगले वीडियो में आपको, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ दे दिया गया है कि आप फोटो और सिग्नेचर किस किस साइज़ का रखिएगा, ये बात समझ लीजिए। तो भाई साहब जो आपका फ़ोटो होगा वो वाइट बैकग्राउंड में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ कहता है कि जो बैकग्राउंड होगा वह सफ़ेद होगा, किसी भी बैकग्राउंड का फ़ोटो नहीं लगाना है। 15 से 25 KB का फ़ोटो लगाना है आपको, ठीक है। दस्तखत आपका हिंदी और अंग्रेजी में काला चाहे नीला स्याही से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये इसका भी साइज 15 से 25 KB का रहेगा। बाकी आप सब चीज़ें जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप ये भी चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है तो जीवंत इन्फो से जुड़िए और आपको फॉर्म भरने का तरीका भी वहाँ बता दिया जाएगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। बहुत आसान तरीके से फॉर्म भर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने सभी चीज़ों को बड़े बारीकी तौर पर समझा और जाना होगा। तो ये आपका फॉर्म का पूरा डिटेल रहा यहाँ पर। अब इसके अलावा बाकी विशेष इसमें कुछ नहीं दिया गया है ना, तो आप इन सब चीज़ों को ले लेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवारी कैसे रद्द किया जा सकता है, तो उतना सब पढ़ लीजिएगा आप। तो उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।